नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो ना तो किसी वास्तुशास्त्र पे आधारित है और ना ही किसी और विषय पे आधारित है। आज की वीडियो जो है बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आज मैं अपने मन की बात आपसे कहने वाली हूँ। मन की बात क्या, एक मेरे साथ एक घटना हुई थी जो कि मेरा अनुभव आप कह सकते हैं। तो वो अनुभव मैं आज आपके साथ बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो दुःख देते हैं और दुःख छोड़ कर के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बात मैं बहुत दिनों से बताना चाहती थी आपको, बहुत दिनों से कहना चाहती थी। पिछली नवरात्रि में अगर आप मेरे चैनल मार्गदर्शन से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे, मैं पिछली नवरात्रि में भी ये बातें आपसे कहना चाहती थी, परंतु पता नहीं क्या हुआ, मैं ये बातें आपसे कह नहीं सकी। आज मेरे मन में आया है, जब मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखी हूँ कि लोग जो हैं वो मतलब माता रानी के अस्तित्व पे शक कर रहे हैं कि पूजा पाठ जो करो तो सिर्फ तकलीफ मिलती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं आज अपने मन की बात आपसे कहने जा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको दोस्तों, जब ये बात आप सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब आप ये बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई फ़िल्म या जो सीरियल है उसकी कहानी होगी। पर दोस्तों, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि ये जो अनुभव है वो मैं और माता रानी, ये अनुभव जो है माता रानी द्वारा दिया गया और मैं ही इसे जानती हूँ। और आप इस बात को ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप समझ सकते हैं कि माता रानी को साक्षी मान करके, और यूँ कोई छोटी-सी बात नहीं है माता रानी को साक्षी मान करके और ये बातें बताना। अब आप सुनिए मेरे साथ क्या हुआ और माता रानी ने कैसा अनुभव मुझे दिया, और जिस अनुभव की वजह से मैं आज आपको ये बातें बता रही हूँ, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो कि भगवान जो सिर्फ तकलीफ नहीं देते हैं। अब मैं बात बता रही हूँ कि 2017 में जब मैं अपने परिवार से दूर, बहुत दूर का मतलब कि मैं अपने परिवार से बहुत दूरी पे थी, जहाँ पे कि मैं अकेली थी और उस समय जो है मैं कुछ ऐसे काम के लिए वहाँ गई हुई थी कि जिस काम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दोस्तों, कभी-कभी होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जिस काम को आप सोचते हैं कि ये काम अगर हमारा पूरा नहीं हुआ तो इसके पूरा नहीं होने से मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, या फिर मैं टूट जाऊँगा या टूट जाऊँगी। तो ठीक वही स्थिति मेरे साथ भी समझिए। मैं बातें पूरी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया हर बातों को क्लोज़ कर पाना, बता पाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। तो अब बात मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो काम मेरे लिए उतना ही आवश्यक था कि ये काम होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता रही हूँ कि मेरा परिवार नहीं था और मैं जो थी कि वो काम करने के लिए एक दिन ऐसा आया दोस्तों, कि जिस काम के लिए मैं सोच रही थी कि जो होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं प्रार्थना भी माता रानी से करती थी। नवरात्रि का समय था और आप सभी बता रही हूँ कि अगर जुड़े होंगे तो जानते हैं कि मैं नवरात्रि का 9 दिन का व्रत, दोनों समय जो नवरात्रि चैत्र और कार्तिक दोनों नवरात्रि को 9 दिन का व्रत मैं रखती हूँ। नवरात्रि का समय था और दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आया, मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। दोस्तों, किसी तरह से मैं अपने आप के मन में जो है धीरज बँधाई, और धीरज बँधाने के बाद मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई। तकलीफ़ हुई मुझे, और तकलीफ़ होने के बाद दोस्तों, एक काली मंदिर था जहाँ पे मैं अक्सर जब निकलती थी, जहाँ मैं रहती थी वहाँ से, वहाँ पास में ही काली मंदिर था। तो जब मैं कहीं जाती आती थी तो काली मंदिर में जैसे आरती हो रही होती थी या फिर पूजा, तो वहाँ पे रुक कर के प्रणाम करती थी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि मेरी आराध्य जो है माँ दुर्गा है। तो वहाँ मैं प्रणाम करती थी, रुकती थी, लेकिन कभी मंदिर के अंदर, जो मंदिर का गर्भगृह था, मैं वहाँ काली माँ के दर्शन के लिए अंदर नहीं गई। मैं दूर से ही दर्शन करके चली आती थी, क्योंकि दोस्तों, मुझे काली माँ का स्वरूप बता दूँ आपको कि मुझे काली माँ का स्वरूप जो है थोड़ा-सा भयभीत करता था। उनकी छवि जो है बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की तरह सौम्य नहीं है। नवरात्रि का दिन था दोस्तों, उसके बाद मैं बता रही हूँ नवरात्रि जो थी धीरे-धीरे बीतती गई और अंत में ऐसा समय आया कि जब कन्या पूजन करना था, नवमी का दिन था और कन्या पूजन करना था। अब कन्या पूजन करने के लिए मैं बता रही हूँ, मेरा घर तो था नहीं, मैंने रेंट का घर लिया हुआ था, वहाँ कन्या पूजन करना मेरे मतलब मेरी वो स्थिति, मानसिक स्थिति भी नहीं थी और स्थिति नहीं थी, बस समझिए आप। तो मैंने सोचा कि उसी काली मंदिर में जो कन्या आती हैं उनको मैं जो भोजन मुझसे हो सकता है मैं करा दूँगी, क्योंकि मैं हर साल कन्या पूजन करती थी, हर साल उनको भोजन कराती थी।
तो मैंने सोचा कि इस साल भी मैं वो काम करूँगी। तो मैं एक लड़की थी जो मुझसे छोटी थी, मैंने उनसे बात किया तो वो बोली कि ठीक है दीदी, हमको भी कन्या पूजन करना है, क्योंकि मैं भी व्रत हूँ, आप और हम दोनों लोग आएँगे और इस दिन कन्या पूजन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत विधि-विधान से वहाँ नहीं कर सकती थी, ना तो मेरे पास कोई सुविधा था, ना कोई सामान था और ना ही कोई मेरा मददगार था। तो अब मैं क्या की कि घर से जो है हलवा बनाई, हलवा बना कर के और लेकर के माता रानी के मंदिर में गई। वहाँ जो काली मंदिर घर के बहुत पास था, क्योंकि वो एरिया जहाँ मैं रहती थी वो मेरे लिए नया था, तो बहुत दूर मंदिर कहीं जा भी नहीं सकती थी। तो आस-पास में मैंने वहीं चुना कि वहीं जो कन्या पूजन जो हो सकता था मैं कर दूँगी। और मैं जो हलवा था घर से बना कर के लेके गई और मंदिर रास्ते में जाते हुए मैंने जो कन्या को भोजन कराने के लिए, भोजन तो मैंने नहीं बनाया था पर कुछ फल वगैरह जैसे अनार हो गया और मिठाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें मैं लेके गई। और वो लड़की जिनको कन्या पूजन था वो भी आ रही थी। तो जब मैं मंदिर आई, मंदिर आने के बाद मैं पूजा-वूजा कर ली। पूजा करने के बाद जो काली माँ को पूजा मैंने नहीं किया, तो पूजा करने से पहले मैंने उस लड़की को फ़ोन किया कि जो लड़कियों को लेके आप आने वाली थी वो आई है। तो वो अचानक उसी समय बोल रही है कि दीदी मैं तो नहीं आ सकती हूँ, पता नहीं मेरी मम्मी का पैर टूटा है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है खुद में बहुत ज़्यादा दुखी है और उसके साथ ऐसा आज मैं बताते हुए भी मुझे बहुत कैसा हो रहा है, आप पता नहीं समझ सकते हैं आप। तो उस समय दोस्तों मैं वहीं काली मंदिर के चौखट पे बैठी हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत तकलीफ हुई और मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया, मैं बिल्कुल रोने जैसी हो गई। ठीक है, मैंने फिर हिम्मत जुटाई मैं, क्योंकि लड़कियां तो मिल नहीं सकती थी और मैं सारी चीज़ें जो थी वो एक बास्केट में डाल करके ले गई। मैं लेके गई, अंत में लड़कियां नहीं मिली मुझे। तो मैं क्या की कि पहले सोची कि मैं श्रृंगार की सामग्री लेकर के गई और सामग्री जो थी कि मैं वो चढ़ाने लगी। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप, सामग्री जब मैं वो चढ़ाने लगी तो देख रही हूँ जो काली माँ थी, तो मैंने सारी चीज़ें जो थी एक थाली में करके और माँ से स्पर्श कराया, सिंदूर लगाई, सब कुछ की मैं। लेकिन ये बात भी सच थी कि मेरी आस्था बिल्कुल डगमगा चुकी थी। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताई हूँ कि बिल्कुल ये फ़िल्मी स्टाइल जैसे मेरे थाली में और चूड़ी के डब्बे में आकर के एक फूल गिर रहा है। अब जब फूल गिरा तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ये मुझे पता चल चुका था कि चाहे जो भी हो, दुनिया इधर की उधर हो, मैं बहुत तकलीफ़ हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि माता रानी जो है मुझे मतलब आशीर्वाद दे चुकी हैं, मेरी तकलीफ़ जो है बहुत जल्दी दूर होने वाली है। तो दोस्तों, वो फूल लेकर के और मैं आई बाहर, थोड़ी-सी मुझे हिम्मत हुई कि चलो माता रानी तो मेरे साथ है। फूल लेकर के बाहर आई, बाहर आने के बाद मैं माता रानी को वो जो मैंने बताया कि हलवा बना कर के मैं घर से ले गई थी, तो वो मैंने माता रानी को भोग लगाई और वो जो अनार था वो मैंने माता रानी को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के बाद सीधा दान किया जाता है, तो वो सारी सामग्री मैं पंडित जी को दे करके और मंदिर से बाहर मैं निकलने ही वाली थी। अब निकलने वाली थी जब मंदिर के बाहर, तो जैसे ही मैं मंदिर से मैं माथा टेक करके और मैं पीछे मुड़ करके जाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, वैसे ही एक लाल रंग के फ्रॉक में एक लड़की आ रही है मेरी तरफ और आते-आते मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बस देखती रह गई और वो देखते-देखते वो मेरे पास आ गई। एक छोटी कन्या थी और एक बालक था। जब आई तो मेरे मुँह से इसी तरह निकला ना कि भोग लगा लीजिए, भोग लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो मैं हलवा लेकर के गई, मैं बहुत सारी चीज़ें तो लेके नहीं गई थी, मैं आपसे बता ही रही हूँ। हलवा लेके गई थी मैं, वही हलवा जो है जो जिस बर्तन में लेके गई थी उसी में मैंने उनको दिया और जो बालक थे उनको भोग लगाया। और उसके बाद अब दोस्तों, मुझे कुछ-कुछ ये महसूस हो रहा था कि मतलब कुछ तो ये माता रानी की का चमत्कार है, कुछ तो कृपा है। उसके बाद मैं उनको वही टिफ़िन में भोग जो था वो बैठ कर के और खिलाने लगी और वहीं पास में मैं बैठ गई और मैं चुपचाप देख रही हूँ। देखते-देखते उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा खाई और खाने के बाद वो मुझे देख कर के और जैसे मंद-मंद कोई कुछ बहुत सारे रहस्य जो उस कन्या में दिख रहे थे मुझे, मैं देखती ही रह गई। मैं अब बता नहीं पा रही हूँ आपको कि बस मैं देखती रह गई ये चीज़ें। और देखने के बाद जब वो हलवा थोड़ा-सा खा ली, खाने के बाद अब मुझे एक कन्या मिली थी और वो कन्या भी बिल्कुल माता का स्वरूप थी। अब मेरे लिए खुशी का कोई मतलब वो पल बहुत ज़्यादा मुझे खुशी दे रहा था। उसके बाद जब वो भोजन कर ली तो मैंने अपने पर्स से 10 रुपए का नोट निकाल, दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पहले ही कही कि मैं माता को साक्षी मान करके ये बातें बता रही हूँ। तो मैंने 10 का नोट जो है उनके हाथ में दिया और कुछ 1 या 2 अनार उनको दिया।
तो जब जैसे ही मैं 10 का नोट दे रही हूँ तो वो मुझे देख करके, मतलब वो कन्या बहुत छोटी थी, पर वो क्या मुझे कह रही हैं, ऐसे नोट नहीं देते हैं, नोट के साथ एक सिक्का भी दीजिए। अब मुझे ये बातें देख करके और आश्चर्य, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ इस बात से। तो मैं जल्दी जल्दी ढूंढी तो मुझे पर्स में एक सिक्का भी मिला, मैं उनको दी और एक बालक जो थे उनको खिलाई। खिलाने के बाद जो है वो जैसे लग रहा था कि मेरा ही भोग जो वो व्रत पूरा कराने के लिए वो आई थी। मैंने उनको दिया और देने के बाद जब वो देखी मेरा भोजन करने के बाद वो उठ करके और जाने लगी। दोस्तों जब जाने लगी तो मैंने उनको पैर को पकड़ा और मैं इतना मतलब भाव विभोर हो गई कि मुझे रोना आने लगा। और जब रोना आने, मैंने उनके पैरों पे अपना माथा टेक दिया और टेक करके कहा कि हे माता रानी, मेरी सारी तकलीफ दूर कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। वो कन्या बोली कि ठीक है, मैं सब जानती हूँ। और वो वहाँ पुजारी जी थे, वो बोले कि सर पे हाथ रखिए, तो सर पे वो हाथ रखी और उसके बाद सर पे हाथ रखने के बाद वो कन्या, जैसे ही मैं अपना मंदिर के बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं पीछे जब देख रही हूँ तो कन्या थी ही नहीं। अब दोस्तों, अब वो कन्या माता रानी का ही स्वरूप होंगी, मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं तो माता रानी ही थी, उनके अंदर वो माता रानी ही थी, इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। अब दोस्तों इस बात को बताने का, इस अनुभव को बताने का, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं 2 सालों से, ये 2017 की घटना है और मैं 2 सालों से ये बात बताने की पूरी चेष्टा कर रही थी। पिछली नवरात्रि में भी मुझे, मतलब हर नवरात्रि में ये घटना मुझे अंदर से हिला जाती है, वो चीज़ें मुझे याद आ ही जाती हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही थी पर नहीं हुआ और आज अचानक मैं ये बातें आपके सामने बता रही हूँ दोस्तों। तो अब आप समझिए कि जब दुख आता है तो निश्चित रूप से हम भगवान के सबसे करीब हो जाते हैं। तो 2017 में मुझे तो ये बात बिल्कुल महसूस हो गई कि दुख आने में भी ही हम भगवान के सबसे पास होते हैं, सबसे नज़दीक होते हैं। दोस्तों अगर जिस काम के लिए मैं वहाँ गई थी वो काम मेरा पूरा हो गया होता तो मुझे शायद माता रानी के इस चमत्कार का एहसास पूरे जीवन में ही नहीं होता। लेकिन वो दुख आया और मुझे माता रानी के नज़दीक और करीब ले गई। ये घटना मुझे भूलती नहीं है दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रहे। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।